कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। किं कर्पूरमयं सुधारसमयं किं चन्द्ररोचिरमयं किं लावण्यमयं महामणिमयं कारुण्यकेलिमयं विश्वानन्दमयं महोदयमयं शोभामयं चिन्मयं शुक्लध्यानमयं वपुर्जिनपते भूयां भवानम्बनं भूयां भवानम्बनं। शुक्ल ध्यान में जिसकी थोड़ी सी चर्चा मैंने कल आपके साथ करी, अनुत्तरम झानवरम जियाई। उस शुक्ल ध्यान में जो परमात्मा का शरीर है वो कैसा है? कर्पूरमय, सुधारसमय, चंद्र रोचिरमय, लावण्यमय, महामणिमय, कारुण्य केलिमयम, विश्वानंदमयम। ये किससे हुआ? कि वो विशुद्धि कर रहे हैं। सामान्य केवली कर्मों का क्षय करता है। क्या करता है? सामान्य केवली कर्मों का क्षय करता है और तीर्थंकर की आत्मा विशुद्धि करती है। और विशुद्धि के कारण से ये कर्पूर में देह, कपूर देखते हैं ना कैसा दिखता है? हाँ, कर्पूर में, मणि में, डायमंड में, रत्न में। रत्नमय प्रभु का शरीर कैसे बनेगा? कौन सा शरीर? मां के कुख से जन्मा हुआ शरीर आयुष्य कर्म के साथ समाप्त होता है। सप्त धातु से बना हुआ शरीर आयुष्य कर्म के साथ समाप्त होता है। लेकिन तीर्थंकर नाम कर्म से जन्मा हुआ तीर्थंकर का शरीर हमेशा उपलब्ध होता है। उस पर आयुष्य कर्म का बल नहीं चलता है। इसलिए परमात्मा मोक्ष में पधारे, लेकिन तीर्थंकर नाम कर्म का 21,000 साल, भगवान महावीर की यदि बात करनी हो तो 21,000 साल उनका तीर्थ का शासन चलेगा। किसके बल पर? तुम्हारे और मेरे पुण्य से। किसका पुण्य है? वो जो तीर्थंकर नाम कर्म का शरीर है, और वो शरीर बनता विशुद्धि से। जैनियों को ये बात बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। तीर्थंकर परमात्मा की आत्मा सिद्धशिला पर है, लेकिन तीर्थंकर परमात्मा का, तीर्थंकर नाम कर्म का शरीर सिद्धशिला पर है, वो यहां पर है। और उसी शरीर की बात चल रही है। अब थारा मन में भावना आई है, जरा सोचा उड़ा मत है। इमोशन आई है, एक्शन तुरंत मत कर, जरा ठहर। इंफॉर्मेशन आई है, तुरंत एक्शन मत कर, जरा रुक। लेकिन परमात्मा के तो इंफॉर्मेशन से सीधे क्या है? एक्शन, नॉलेज, एक्शन। और एक्शन जब होती है ना, और ये बिल्कुल बहुत सही बात है, जिसके दिमाग में से चरित्र जन्मता है उसके चरित्र में से श्रद्धा का जन्म हो जाता है। जिसका ज्ञान क्रिया में उतरता है उसकी क्रिया देख करके श्रद्धा का जन्म हो ही जाता है। इसलिए वो कह रहे नाने न सीले न दंसने न। यदि कर्मों को विशुद्ध करना हो तो ये प्रक्रिया ये है कि जान में आ गया, सिल में पहुंच जाए।
बीच में वो टेंशन ले मत इमोशन का। और इसका है और एक एग्जाम्पल जो आपके पास गया है अंतगढ़ सूत्र में। आश्चर्य है कि आज उसका रहस्य खुल रहा है। गजकुमार, जिस दिन दीक्षा उसी दिन 12वीं प्रतिमान, उसी दिन मोक्ष। कि गए परमात्मा के पास, जाना कि मोक्ष में जाने का रास्ता क्या, सीधे पहुंच गए। नहीं आज जाने है, थोड़ा प्रैक्टिस करूं, थोड़ी मन की तैयारी करूं, है ना। कठे सोने को हुए ने कि आगे जाने वापस ला रहे आवनु पड़े, है ना। जरा सोच समझने, जरा सोच समझने। आपको एग्जाम्पल दो, यानी आपको ध्यान में आएगा। प्रभु महावीर चंपा नगरी में विराजमान है और उदयन राजा सिंधु सोवीर में पौषशाला में है। और पौषशाला में उदयन राजा के मन में एक भावों की जागृति हो गई कि प्रभु महावीर यहां पधार जाए तो मैं दीक्षा लूंगा। प्रभु महावीर यहां पधार्पण हो जाए तो मैं दीक्षा लूंगा। और परमात्मा को केवल ज्ञान में जाना और विहार शुरू। कहां चंपा नगरी, कहां सिंधु, सिंध देश, लेकिन जाना क्या रे, वो दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गया। चल थिन में कई करता, अरे उरा मन में अमर भावना आई है, मालूम नहीं पक्को है कि कच्चो है। जाना तुरंत प्रैक्टिकल। और पिछले कई बार मैंने आपको कहा है कि निर्वाण कल्याणक के वेला में परमात्मा को लगा कि देव शर्मा को इस समय गंधर्व इंद्रभूति गौतम चला जाए तो उसका सिद्धि का मार्ग उद्घाटित हो सकता है। अब कितने विकट वेला, इधर निर्वाण कल्याणक की तैयारी, अनुत्तर देशना चल रही है। और अनुत्तर देशना करते करते ज्ञान के उपयोग में पता चला, ज्ञान हुआ कि इस समय यदि इंद्रभूति गौतम देव शर्मा के पास पहुंच जाए तो देव शर्मा का संसार का मार्ग समाप्त होगा, ना मोक्ष का मार्ग उद्घाटित होगा। गो जा। ये थोड़ा कहा उन्होंने कि नहीं अबार मारा कने रे, पर महाराज जाने के बाद ये काम तो कर छे। अपन कहीं सोचता नहीं, अब ठीक है वो न लेना, वो उपादान जागृत हो गए। हाँ बड़े अपने सिद्धांतवादी तो बहुत है अपने यहाँ। उसका उपादान जागृत हुआ, उपादान जागृत हुआ, कोई ना कोई निमित्त मिल जाएगा। नहीं पता था उनको इंद्रभूति गौतम वहां पहुंचेगा, इस समय पहुंचेगा तो हो जाएगा। इसको कहते नाने न सीले न। और उसे एक बात के कारण से देव शर्मा के अंदर में जो श्रद्धा का जन्म हुआ, जो श्रद्धेय बना, नाने न सीले ने दंसने न, श्रद्धा। परमात्मा प्रभु महावीर को सिद्धांत में और मोक्ष वाले को जाने को हम क्या कहते हैं, वे श्रद्धा में, हमारे लिए वो श्रद्धेय है, लेकिन वो श्रद्धा है, वो क्या है, उनका अस्तित्व कैसा है, श्रद्धा में अस्तित्व जिसका होता है वो श्रद्धेय होता है। और जिसका अस्तित्व श्रद्धा में होता नहीं वो श्रद्धेय होता नहीं। नाने न सीले ने दंसने न। आनंद आ गया। अनुत्तरगम परमम महेशी आशेष कम्मम सविसो हिता सिद्धिम गए साई मनंत पत्ते नाने न सीले न दंसने न। इस आनंद में रहिए और जीवन में एक शुरुआत करें। ज्ञान हो गया, बीच में भावना के स्टेशन पर मत जाना है।
डन डन। और जिन्होंने जिन्होंने ज्ञान होते डन किया ना, ऐसे कई नरपुंगों तुम्हारे याद दिला देता हूं। धन्ना और शालीभद्र। शालीभद्र ने सोचा, प्रैक्टिस करता रहा, रोज एक एक नहीं छोड़ो। ते सगळा शालीभद्ररा भाई हो, क्या भाई हो, शालीभद्ररा भाई है। बस इतो छे कि ओना कने लिमिटेड थो, ओना कने 32 था, थाकने कितनी मालूम नहीं। हेलो, वो तो 32 दिन में काम पूरा हो गया। आपके पास कितने पता नहीं। वो आचार्य मनतुंग के पास 48 बेड़ियां थी, वो पूरी हो गई। अपनी बेड़ियां कितनी है? मजा है, अपने बाल झड़ जाते लेकिन बेड़ियां बंद नहीं रहती। लेकिन धन्ना शालीभद्र का बे नहीं, उसने तो बस बाथरूम में था, कटे तो बाथरूम में थे, तांटे धर्म सभा में बैठे हो, वो तो बाथरूम में। और सगड़ी प्यारी 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 दुलारी दुलारी स्नान करा रही है। और एक सुभद्रा ने बोल दिया, हट बाजू में, मैं चला। जाना और चल पड़ा। वो सारे देखते रहे, कब चलाऊं कब चलाऊं कब पहुंचा। और पहुंचा शालीभद्र, ए कायर चल। जाना है तो एक एक करके क्या छोड़ता, एक साथ छोड़ दे। ये नरपुंगव है। ऐसा जीवन होना चाहिए। दिमाग, हाँ, ऐसे दिमाग ठाकुर चाले, पण कोणता मामला में? हाँ, गुस्सा मामला में मालूम पड़न चाहिए कि वो कोई बोलियो है तो पीछे सोचन को विचारों को टाइम की नहीं। क्या जिंदगी बना के रखी बंधुओं। पाप करने में देर नहीं करते और धर्म करने में अंधेर करे बिना रहते नहीं। क्या है जरूरत पेरेंटिंग की और क्या है अरहम पेरेंटिंग, सुनते हैं स्वयं गुरुदेव श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब की जुबानी। इस कार्यक्रम को शुरू करने के पीछे की जो भूमिका है वो बड़ी गजब की है। मैं पुराण से शुरुआत करूं, महाभारत से शुरुआत करूं, रामायण से शुरुआत करूं। द्रोणाचार्य गुरु कौरव के भी है, पांडवों के भी है। गुरु एक है, कुल एक है, पितामह एक है, इन्वायरमेंट इक्वल है। डिफरेंट है तो केवल इसमें है, पांडवों के माता पिता अलग है और कौरवों के माता पिता अलग है। गांधारी ने आंधापन खींच करके लिया है और धृतराष्ट्र बाय डिफॉल्ट अंधा है। तो बच्चे तो वैसे होने ना। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा जो सूत्र था मेरा कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव। इसका बहुत गलत अर्थ लगाया गया कि माँ देव है पिता देव है। माँ देव नहीं है, पिता भी देव नहीं है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव का मीनिंग है माँ ने देव होना चाहिए, पिता ने देव होना चाहिए, उसे बनना है। मदर बी देव, फादर बी देव, दे आर नॉट ए देव। बनना चाहिए। एक इंसान बनना ही मुश्किल है तो देव बनना तो सोचना होता है, और बिना ट्रेनिंग का कोई देव नहीं बनता है। तीसरा मेरा इस कार्यक्रम को शुरू करने के पीछे यह दृष्टिकोण था कि हम एक छोटा सा क्लर्क भी अपॉइंट करते हैं, ड्राइवर भी अपॉइंट करते हैं तो देखते हैं कि वो उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है, उसके पास उसकी योग्यता है कि नहीं है, वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। जिसको कोचिंग नहीं आती उसको भी कोचिंग नहीं बनाते हैं, जिसको इंजेक्शन देते नहीं आते उसको उस डॉक्टर साहब जाते नहीं है। आप देखते हैं इसके पास ट्रेनिंग है कि नहीं है। और मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि जिंदगी में सबसे बड़ा जो रोल है माँ बाप का, वो बिना ट्रेनिंग के बनते हैं। वो रहते हस्बैंड वाइफ है और बन जाते बिना ट्रेनिंग के माँ बाप।
फिर माँ बाप बनने के बाद भी हस्बैंड वाइफ जैसे ही रहते हैं। तो विदाउट ट्रेनिंग यदि मैं किसी को ड्राइविंग सीट पर बैठाऊंगा तो एक्सीडेंट तो होना ही होना है। इसलिए बच्चों को सुधारना एक गुनाह है, माँ बाप को सुधारना सही है। और सुधरे हुए माँ बाप के बच्चे बिगड़े हुए नहीं होते हैं, और बिगड़े हुए माँ बाप के बच्चे सुधरे हुए नहीं हो सकते हैं। इस आधार पर एक कार्यक्रम बना हुआ है, डिफरेंट प्रोग्राम है। आई नो कि बहुत सारे पेरेंटिंग के कोर्सेज चलते हैं, लेकिन उसमें काउंसलिंग की जाती है या काउंसलिंग नहीं करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं या करेक्शन करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। यह कोर्स 6 मई से शुरू होने जा रहा है, सप्ताह में एक बार, केवल 3 महीने के लिए। तो आज ही रजिस्टर करें। बच्चों के अंदर मोबाइल एडिक्शन आज की दुनिया का सबसे चैलेंजिंग टास्क है। जय जिनेंद्रा, मैं रश्मि बोरा। आजकल के सभी पेरेंट्स की तरह मेरी भी एक प्रॉब्लम थी। मेरी बेटी मोबाइल देखे बिना खाना खाती ही नहीं थी। बट ट्रेनिंग के दौरान गुरुदेव हमें बहुत ही सुंदर एंड आसान तरीके से इतने छोटे छोटे ट्रिक्स एंड टिप्स देते हैं, जिससे कि हम हमारे एंड हमारे बच्चों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। देव गुरु की असीम कृपा से मैंने उस टेक्निक्स को जब मेरी बेटी पर अप्लाई किया, मैं आप सभी को बता नहीं सकती, सिर्फ 2 ही दिनों में मेरी बेटी ने खाना खाते समय मोबाइल देखना छोड़ दिया। अब मैंने भी अपना मोबाइल खाना खाते समय छोड़ दिया, मेरी बेटी ने भी छोड़ दिया। और अभी तो ऐसा है कि जब कभी उसके पापा भी मोबाइल देखने के लिए लेते हैं खाना खाते समय, तो वो तुरंत उनका मोबाइल भी लेकर बंद कर देती है कि पापा खाना खाते समय नो मोबाइल। में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत छोटी छोटी बातों में बहुत कुछ बदलाव आ रहे हैं जिंदगी में। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। You can join this 3 months course. Every Tuesday, couple is mandatory. आप भी अरम पेरेंट्स बन सकते हैं। Start the journey of blessing your child in best way. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।